जय महालक्ष्मी एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं गणिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गणिकास में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली की पूजा सामग्री। दिवाली के दिन कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए पूजा के लिए, कौन कौन सी सामग्री अगर नहीं भी हो तो हम आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक पाटा, लकड़ी का पाटा या मेटल का हो। उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल पीला कपड़ा हम ले लेंगे। इसके बाद हम जो है वो माता लक्ष्मी की फोटो लेते हैं, ठीक है, माँ सरस्वती के साथ में। और भगवान श्री हरि विष्णु की भी इस दिन पे हमें फोटो प्रतिमा जरूर लेनी चाहिए। अगर ना हो तो सुपारी से हमें इस दिन पे भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो इसीलिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु की भी फोटो प्रतिमा जरूर लेनी है। इसके बाद हम दिवाली पूजन के लिए भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेते हैं, जो कि हम धनतेरस के दिन पे खरीदते हैं। धातु की है तो पुरानी भी ले सकते हैं, और अगर मिट्टी की है तो हमें हर साल नई लेनी होती है, ठीक है। इसके बाद माता के लिए हम एक चुंदरी ले लेंगे, ठीक है। कलश के लिए हम एक लोटा लेंगे, जो कि दिवाली की पूजन बहुत ही बड़ी पूजा होती है और इसमें कलश स्थापना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए हम एक लोटा, आम के पत्ते, 5 आम के पत्ते हम ले सकते हैं, नहीं तो 7 भी ले सकते हैं। आम के पत्ते अगर ना मिले तो अशोका के पत्ते भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें फल लेना है। तो दिवाली की पूजन में 5 प्रकार के फल माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर 5 प्रकार के फल हमें ना मिले तो एक ही फल को 5 की संख्या में हमें लेना है। और इस दिन पे विशेष रूप से अनार का भोग हमें माता को जरूर चढ़ानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ मिठाई लेते हैं यहाँ पर भोग के लिए, या अगर हमने खीर बनाया है तो हम खीर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम माता की पूजन के लिए पुष्प लेंगे। और दिवाली की पूजा में कमल के पुष्प का विशेष महत्व होता है, तो अगर मिल जाता है आसानी से तो ले सकते हैं, ना मिल पाए तो जो मिलता है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ दिवाली की पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में खील बतासों का विशेष महत्व होता है, ठीक है, जिसे हम लावा के नाम से भी जानते हैं। तो खील बतासे हमें यहाँ पर जरूर से लेने हैं, धनतेरस की पूजा में भी और माँ लक्ष्मी की पूजन में भी हम जो है वो धान की वर्षा करते हैं खील बतासों के साथ। तो इसीलिए खील बतासे हमें ज़रूर से लेने हैं। इसके बाद जो भी बर्तन हमने खरीदे हैं धनतेरस के दिन पे, उस बर्तन को भी हमें यहाँ पर ज़रूर पूजा में शामिल करना है, ठीक है। जो भी सोना-चांदी हमने खरीदा है, अगर नहीं भी खरीदा है, जो पहले से हमारे पास रखा है, वो सोना-चांदी भी हमें यहाँ पर ज़रूर लेना है, ठीक है। नए-पुराने से मतलब नहीं होता, धातु कभी पुरानी नहीं होती, तो पुराना अगर है तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का हमें लेना है। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश के लिए यहाँ पर एक जनेऊ ले लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम, जैसे कि मैंने बताया, कलश हमें बैठाना है, कलश स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना के लिए हम यहाँ पर एक नारियल लेंगे, ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा में श्री कलश हमें स्थापना करनी होती है, श्री कलश हम बनाते हैं, तो श्री कलश के लिए हमें एक नारियल चाहिए। इसके साथ ही हम 2 पान के पत्ते लेंगे, एक कलश के अंदर डालने के लिए, ठीक है, कलश स्थापना के समय, और दूसरे पर हम माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, ठीक है। माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते पर इस दिन पे भोग लगाया जाता है, तो इसलिए। इसके बाद कुछ यहाँ पर विशेष सामग्री मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि सप्तधान, माता को सप्तधान चढ़ता है, तो चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, नहीं तो 7 अनाज हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है, खड़े अनाज। इसके बाद हम इत्र लेंगे, माता को इत्र चढ़ता है तो इत्र हमें जरूर लेना है, ठीक है। गुलाब जल भी हम ले सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप के लिए कलावा, मौली, जो भी आप बोल लीजिए, रक्षा सूत्र यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है, कलश को कंठ में बांधने के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर चंदन, तिलक, रोली, ये सभी सामग्री हम यहाँ पर ले लेंगे। ये पूजा की बेसिक सामग्री है जो हमें हर पूजा में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सभी सामग्री तो हमें चाहिए और आसानी से हमारे घर पे मिल भी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही हम भगवान श्री गणेश और माता के लिए माला ले लेंगे, ठीक है। पुष्प का माला, अगर फूलों का माला मिल जाए तो वो ले सकते हैं, नहीं तो हम इस प्रकार से मार्केट से भी ला सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कुछ प्रिय वस्तु हैं, जैसे कि सुपारी, कमलगट्टे, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ठीक है, सिक्का, लौंग, इलायची, ये सब सभी सामग्री माता को बहुत ही प्रिय है, तो ये हमें लेना है। और इसी से बाद में माता को चढ़ाने के बाद हम इसी से जो है वो पोटली बनाते हैं, ठीक है। और धनिया जो हमने धनतेरस के दिन पे खरीदा है, वो धनिया भी हमें पूजा में जरूर शामिल करनी है, ठीक है। भगवान श्री गणेश के लिए हम यहाँ पर दुर्वा लेंगे, क्योंकि भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय है, तो दुर्वा भी हमें जरूर लेना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कमलगट्टी की माला है, जो मैं इसी से मंत्र जाप करती हूँ माता का। तो हमें, अगर हमारे पास है तो पूजा में हमें वो भी जरूर शामिल करनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ
माता को इस दिन पे कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, ठीक है? तो जो हमसे बन पाता है वो हम ले लेंगे। और दिए, मिट्टी के दिए विशेष रूप से दिवाली पर जलाए जाते हैं सरसों के तेल के, तो मिट्टी के दिए हमें जितना हम चाहें ले सकते हैं। कम से कम अगर मैं बता दूँ तो 108 हमें ज़रूर जलाने चाहिए। और माता के पास जो है वो 5 या 7 घी के दीपक हमें जलाने चाहिए। 5 और 7 ना भी जला पाएँ तो 1 घी और 1 सरसों का तेल के दीपक हमें इस दिन पे माता के समक्ष ज़रूर जलाना चाहिए, जो कि अखंड जलता है। अखंड दीपक हम इस दिन पे जलाते हैं, ठीक है? दीपक जलाने के लिए हम जो है वो तेल या घी ले सकते हैं, बाती, माचिस वगैरह ये सभी सामग्री बेसिक सामग्री है, तो ये सभी बताने वाली चीज़ नहीं है जो मैं आप सभी को बताऊँ। आशा करती हूँ आप सब जानते ही होंगे, ठीक है? तो ये सभी सामग्री हमें ले लेनी है, इतना ही हमें चाहिए। जो इसमें से ना मिल पाए वो हम स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है? हल्दी की गाँठ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, हल्दी की गाँठ भी हमें लेना है, ना मिले तो हल्दी पाउडर भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैंने आप सभी को बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दिवाली की सरल पूजा विधि मैंने बताई हुई है, चैनल पर अपलोडेड है। धनतेरस की भी पूजा विधि मैंने बताई हुई है, तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि सरल तरीके से हमें कैसे पूजा करनी है।